चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा चुनाव की कमान संभाल रहे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय लगातार बीजेपी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। विजयवर्गीय छिंदवाड़ा में दिन भर अलग अलग वर्ग के कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रहे हैं। रात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो की तैयारियों का विजयवर्गीय ने जायजा लिया। इस मौके पर अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया से खास बातचीत में उन्होंने 5 लाख वोटों से जीत का दावा किया है। सुनिए कमलनाथ और छिंदवाड़ा को लेकर क्या कहते हैं कैलाश विजयवर्गीय। जैसे छिंदवाड़ा में कमल खिलाना हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन सपना सा रहा है। सिर्फ एक उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ 1 साल के लिए कमल खिला पाई है। उसके बाद बीते 27 सालों से यहाँ कमल खिलाने की कोशिशें लगातार रही, प्रत्याशी बदलते रहे, लेकिन एक परिवार कमलनाथ के परिवार का यहाँ पर कब्जा रहा। पहले कमलनाथ सांसद चुने जाते रहे, अब उनके बेटे नकुलनाथ यहाँ से सांसद है और इस परंपरा को तोड़ने का जिम्मा इस बार भाजपा के चाणक्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिया है और उनके टास्क मैनेजर प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को ये जिम्मा सौंपा गया है। कैलाश जी यहाँ एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो आइए समझते हैं कि आखिर क्या कहता है छिंदवाड़ा का चुनाव। कैलाश जी बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर आप। कैलाश जी क्या देखते हैं आप, क्या है, कैसा लग रहा है आपको इस चुनाव में, क्या माहौल आपके पक्ष में है? जीत और सीधे जीत, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर यहाँ के लोग विकास चाहते हैं, यहाँ के लोग चाहते हैं कि नागपुर जैसा शहर नितिन जी ने 10 साल में बिल्कुल परिवर्तित कर दिया और ये 44 साल में ये शहर बदला नहीं है और हम इसको बदल देंगे। मेरे पास नगरीय प्रशासन विभाग है, नगर की सेवा करने का मेरे को दायित्व है। मैं छिंदवाड़ा को अच्छे शहरों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दूंगा। कमलनाथ यहाँ छिंदवाड़ा मॉडल की बात करते हैं, पूरे प्रदेश में ये मॉडल की गूंज होती रही है और आप कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा मॉडल को नागपुर मॉडल में तब्दील करेंगे। साथ में आप मिनी इंदौर बनाने की बात भी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं छिंदवाड़ा यदि जिता के देती है जनता तो आप गोद देंगे, 1000 करोड़ के विकास कार्य यहाँ करेंगे। क्या वाकई छिंदवाड़ा को इस सब विकास की जरूरत है? देखिए, आप ट्राइबल क्षेत्र में जाइए, आपका आधे गाँव खाली मिलेंगे। मैंने पूछा कहाँ गए सब लोग, तो बोले काम की तलाश में गए, फसल काटने गए, उत्तर प्रदेश जाते हैं, हरियाणा जाते हैं। यहाँ के यदि 40 साल बाद भी यहाँ के आदिवासी भाइयों को रोजगार नहीं दे सके तो कौन सा विकास? आप जाइए आदिवासी क्षेत्र में पीने का पानी 3-3 किलोमीटर से जाते हैं, तो प्रधानमंत्री की नल जल योजना के माध्यम से गांव तक पानी पहुंच रहा है। तो 44 साल में पीने का पानी नहीं है गांव ग्रामीण क्षेत्र में, कौन से विकास की बात कर रहे हैं? ये छिंदवाड़ा शहर जहाँ मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, इससे अच्छा शहर हमारे इंदौर का देवास, इंदौर के पास देवास है, रतलाम है, उज्जैन है, सब शहर अच्छे हैं। अब कौन सा छिंदवाड़ा मॉडल? मेरे को तो कुछ लगता नहीं यहाँ डेवलपमेंट की बहुत आवश्यकता है। हमारी डबल इंजन की सरकार, मोदी जी और मोहन जी दोनों मिलकर छिंदवाड़ा का विकास करें। मोदी मोहन के डबल इंजन की सरकार विकास करेगी, लेकिन विकास के अलावा क्या राम मंदिर, सनातन, ये भी मुद्दे इस चुनाव में कुछ कारगर हैं या आदिवासियों की जो समस्याएं हैं वो? देखिए, आदिवासियों की समस्या, मोदी जी ने कहा है कि मेरी सिर्फ 4 जाति है। उन्होंने कहा सबसे पहले महिला सशक्तिकरण, किसान सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण और गरीब कल्याण। गरीब कल्याण में सब आ गए, हमारे दलित भाई आ गए, आदिवासी भाई आ गए, उनके कल्याण की बात और करके भी दिखाया है। आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। ये 10 साल के मोदी जी के काम का बहुत बड़ा गरीब कल्याण का उदाहरण है। मेरा ख्याल है आज़ादी के बाद पहली बार गरीबों की संख्या कम हुई है इस देश के अंदर। इस सरकार की कितनी बड़ी सफलता है। जहाँ तक आपने कहा हिंदू सनातन, तो भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही सनातन धर्म की संरक्षण वाली पार्टी रही है। हमने कहा है कि राम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हमने मंदिर बनाया। मोदी जी के नेतृत्व में आप सारे देश ने देखा, सारी दुनिया ने देखा, रामलला का मंदिर बना है। तो ये तो हमारा मूल संस्कृति है भारतीय जनता पार्टी की, हम इससे कभी अलग हो भी नहीं सकते। तो इसलिए सनातन धर्म की रक्षा करना, उसके मार्ग पर चलना, ये तो हमारी। चुनाव बंटी साहू वर्सेस नकुलनाथ है या नरेंद्र मोदी वर्सेस कमलनाथ है? क्योंकि यहाँ पे कुल मिलाकर ये विकास का चुनाव है। मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास हो, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। देश की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और इसलिए जो भी वोट यहाँ पर कमल के बटन पर दबेगा वो सीधा मोदी जी को जाएगा और मोदी जी इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री। इतने आश्वस्त हैं आप लोग यहाँ जीत के प्रति, लेकिन तोड़फोड़ कांग्रेस में लगातार हो रही है। आप यहाँ जब से आए तो लगातार बहुत सारे कांग्रेस के नेता बीजेपी में आ रहे हैं, तो इसकी क्या वाकई जरूरत है इतनी तोड़फोड़ की? जरूरत नहीं। लोग कांग्रेस के नेतृत्व से दुखी हैं, उनकी नीति से दुखी है।
न नीति है, न नेतृत्व कांग्रेस के पास, न आइडियोलॉजी है। रोज उनकी विचारधारा बदलती रहती है। इससे एक देश की सेवा का संकल्प लेकर जो आदमी राजनीति में काम करने आता है, वो अपने आप को कांग्रेस में ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। वे सब लोग जो देश की सेवा करना चाहते हैं वो कांग्रेस छोड़कर हमारे साथ आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ही देश को मजबूत कर रहे हैं, मोदी जी ही देश के लिए राजनीति कर रहे हैं। तो सबको लगता है कि मोदी जी के साथ जाना चाहिए, उनके नेतृत्व में काम करना चाहिए। ये बात सही है। बहुत सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विधायक, पार्षद, मेयर, जनपद सदस्य, जिला पंचायत के अध्यक्ष, ये सारे बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी। ऐसा मध्य प्रदेश में माना जाता है कि कैलाश विजयवर्गीय को जहां चुनाव में लगाया जाए वो चुनाव जिता कर देते हैं, दूसरे नेताओं की वहाँ जरूरत नहीं होती। लेकिन छिंदवाड़ा में देख रहे हैं कि आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर जो है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, उनने जमाना बदल रहा है, छिंदवाड़ा बदलने की बात कही, अनुराग ठाकुर आए, अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का रोड शो होने जा रहा है। क्या इतने बड़े बड़े नेताओं की जरूरत है इस एक लोकसभा क्षेत्र में? देखिए, मैंने कहा ना, घर में अगर विवाह होता है तो गणेश पूजन हो गया तो इसका मतलब नहीं कि शादी हो गई। खोआ पूजन भी होता है, चाक भात भी होता है, फिर मामेरा भी होता है, फिर फेरे होते हैं, फिर लड़की की विदाई होती है। अब आप कहते हो कि इतने सारे कस्टम की क्या जरूरत है? भैया, ये शादी के सब सिस्टम बने हुए हैं। इसी प्रकार चुनाव के भी सब सिस्टम बने हुए हैं। पोलिंग बूथ पे कार्यकर्ता घर घर पर्ची बांटेगा, नेता भाषण देंगे, बड़े नेता जनसंपर्क करेंगे और बड़े नेता बड़ी सभा करेंगे। ये चुनाव का एक प्रक्रिया का हिस्सा है और उस हिस्से के अनुसार ही हो रही है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। प्रधानमंत्री, अगर हम ऐसा हमको डर रहता तो प्रधानमंत्री होशंगाबाद आ गए, बालाघाट आ गए, तो यहाँ भी आ सकते थे। सबको मालूम है छिंदवाड़ा हम जीत रहे हैं, फिर वो यहाँ प्रधानमंत्री लाना उचित नहीं बनता। कांग्रेस का घर तो छिन्न भिन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, भाजपा का घर सुरक्षित एकजुट है यहाँ पर? बिल्कुल है। ये हमारे साथ में चंद्रभान जी इस पूरी गृह मंत्री जी की जो यात्रा चल रही है उसके प्रभारी हैं। जितने हमारे सीनियर लीडर हैं सब संगठित होकर काम कर रहे हैं। जूनियर कार्यकर्ता वो भी बिल्कुल मैदान संभाल के काम कर रहे हैं। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। कैलाश जी, कोई लक्ष्य आपका, कोई अनुमान कितने वोटों से छिंदवाड़ा में आपकी जीत होगी? कम से कम 5 लाख वोट से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कैलाश विजयवर्गीय जो कि लगातार छिंदवाड़ा में मेहनत कर रहे हैं। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ पर रोड शो होने वाला है और इसके पहले यदि हम कहें तो चाहे अमरवाड़ा हो, चाहे छिंदवाड़ा हो, जहाँ जहाँ पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली थी, कैलाश जी ने बीजेपी को मजबूत करने का पूरा काम किया। उनका अनुमान है, पूरी तरह आश्वस्त है कि छिंदवाड़ा में इस बार कमल खिलेगा और उनका दावा है कि 5 लाख से ज्यादा वोटों से कमल खिलेगा। अनादि टीवी के लिए प्रभु पटेरिया, छिंदवाड़ा।